क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस अप टू 9 टर्म्स तक। ये एक एपी है। इसका 9वें पद तक का हमें योग निकालना है, सम निकालना है इसका। इसका जो पहला टर्म है, देखिए ये पहला टर्म है। पहले टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? a इज इक्वल टू 1/2, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमें क्या करना है? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसका जो एपी अगर है, कैसे पता चल रहा है हमें कि एपी है? इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी सार अंतर हमें निकालना है। तो डी इज इक्वल टू, अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं। अगला टर्म 1/3 है। अगर 1/3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -1/6। क्या मिलेगा? -1/6 मिलेगा। इसी तरीके से 1/6 में से 1/3 माइनस करेंगे, 1/6 में से 1/3 माइनस करेंगे तो भी हमें -1/6 मिलेगा। दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एपी है। अच्छा, एपी का सम कैसे निकालते हैं एन टर्म्स तक? एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है। n-1 यहाँ पर 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या ना 8 डी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 9/2 आ गया। यहाँ पे 2a, 2 इंटू ए यानी पहला टर्म 1/2 हो गया, और यहाँ पे प्लस में 9 इंटू डी। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी है? -1/6 है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना आ गया? 2 से खत्म हो गया, ये 9/2 आ गया। फिर यहाँ क्या बचा? 1 बचा। और ये काटेंगे तो कितना कटेगा? ये 3/2 हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा? 2 में से 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/3 बचेगा, -1/3 बचेगा। तो क्या हो गया? 3 3 जा 9 हो गया। तो कितना आ गया? ये -3/2। -3/2 इज द राइट आंसर। इसका पहला आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल सिंपल है। इसमें दिया हुआ है कि cos स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फर्दर हम लोग 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि cos cos का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो ये वाला कैंसिल आउट होगा। आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से एक रेखा है। ठीक है, ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 6 और 5 है। और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? बी का कोऑर्डिनेट है 4 और y। ये दिया हुआ है 4 और y कोऑर्डिनेट दिया। इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और 6 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट जो होता है, इसको अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई इस तरीके से ए बी दिया हुआ है, x1 y1 है कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी x1 प्लस x2 अपन में 2, और फिर y1 प्लस y2 अपन में 2, इस तरीके से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है मिड पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, ये x1 प्लस x2/2 के बराबर है। ये जो x है ना, ये किसके बराबर है? x जो बराबर है ये वाला और ये वाला, यानी पहले पहले वाला का दोनों का 6+4, यानी 6+4 डिवाइडेड बाई 2। तो 6+4 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो y से इंटरेस्ट है। तो दूसरा वाला जो होगा ये किसके बराबर होगा? 6 जो होगा ये किसके बराबर होगा? 5+y। तो 5+y में 2 से गुना करेंगे, 2 × 6 = 12 हो गया, 5+y हो गया। 5 इधर आएगा तो 12 - 5 बराबर y, मतलब 7 बराबर y।
y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, तो यहां से हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है। इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो इसका अगर केंद्रक निकालना है, अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन में 3। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 4 के साथ 0 और 0 के साथ 5, 4, 0, 5 कितना हो गया, 9, तो 9/3 मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, 6, 4 और 5, तो 5 और 4 9 और 9 6, 9 और 6 कितना होगा, 15, 15/3 होगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5, तो 3, 5 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर, देखिए घन है ना, इसका किनारा अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो किनारा है, इसका किनारा अगर हम मान लेते हैं कि इसका किनारा x है, ठीक है, तो क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होता है, 6 इंटू किनारा का स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया। तो ये तो जब x है, जब ये डबल हो जाएगा, जब 2x होगा, इसका किनारा जब 2x होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4x स्क्वायर होगा, और ये कितना हो गया, 24x स्क्वायर हो गया। तो कितना गुना हो गया, कितना गुना बढ़ गया, है ना। बोला है किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी नए और पुराने। तो नया क्या है, ये है, तो पहले नया यानी नया ऊपर होगा, नया वाला, फिर पुराना वाला 6x स्क्वायर। इसका रेशियो क्या बन रहा है, 6 4 नीचे क्या गया 1, यानी 4:1, 4:1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज एक बनाना है, तो पहले मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ इस तरीके से। और ये देखिए ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के नियामक 0 0 होते हैं, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। अगर हमें ए और 0 पॉइंट लिखना है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ तक आएगा, ए यहाँ तक आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट बनेगा ए और 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है। देखिए ए और 0 वाई एक्सिस पे 0 है, तो वाई एक्सिस पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे 0 0 तो है ही। अब 0 b की बात करेंगे, तो 0 b का मतलब x पे 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, y पे b है, तो y पे यहाँ पे b आ गया, तो b आ गया, यानी 0 b, ये हो गया कोऑर्डिनेट, इसका क्या हो गया, 0 और b, 0 b सिर्फ और वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं है। इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये जो शेडेड पार्ट है, इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो अब देखिए इसका बेस कितना हो रहा है, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए इसका बेस कितना है, इसका आधार कितना है, आधार ए है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है बी। तो एरिया, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का, वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है ना, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ पर क्या है, ए है, और ऊंचाई क्या है, बी है, और ये क्या है 1/2। 1/2 ए बी क्या होगा, 1/2 ए बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, अच्छा ए बी दिया हुआ है और डीई दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जब दो सिमिलर ट्रायंगल होता है तो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डिवाइडेड, इनका जो अनुपात होता है डी ई एफ जो होता है, वो क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ए बी बटा डीई के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ए बी बटा डी, अब ए बी की वैल्यू कितनी है 1.2 है, और नीचे क्या है 1.4 है। इसका स्क्वायर करेंगे, पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, इसको काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 6/7, स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 आएगा, यानी 36:49, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया है कि हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल तो है, बिल्कुल सही है, सिमिलर ट्रायंगल है, और एबीसी का परिमाप, अच्छा इसका पेरीमीटर दिया गया है, दोनों का पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2। अच्छा इसके साइड्स दिए गए हैं, तो इसके साइड्स का, ठीक है ना, तो पेरीमीटर का क्या होता है, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होते हैं। जो पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है, इसका पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर, यानी ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर इसको मान लेंगे कि P1 अगर मान लें पहले वाले ट्रायंगल का एबीसी का, तो P1/P2, यानी दूसरे वाले ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल डीईएफ का, ये एबीसी का पेरीमीटर हो गया, ये 2 वाला जो हो गया वो डीईएफ का, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी बटा डीई, तो ए बी बटा डीई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब P1 कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे 20 रखेंगे। ए बी की वैल्यू हमें मालूम है, ये है 12, और डी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 3 × 4 = 12 कट गया, और 2 × 4 = 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कि इसमें क्या है कि किसी बाहरी बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ 6 सेंटीमीटर है तो PR हमें निकालनी है। सब देखिए हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, इफ PQ 6 सेंटीमीटर देन PR इज इक्वल टू, जो टेंजेंट होते हैं ना, दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, जो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका सेंटर है, यहाँ से जब हम ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये PQ और PR हम ड्रॉ करेंगे। तो PQ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और PR दिया, तो PR हमें निकालना है, तो PR भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसका C इज द राइट आंसर। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 में बोला है कि यदि किसी वृत्त का व्यास, यानी व्यास दिया गया है 14, तो व्यास अगर 14 दिया गया है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और आर यानी 7 × 7, आर का स्क्वायर। तो 7 से 60 कट गया, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि हमारे पास एक डायमीटर किसी वृत्त का 71 में 70 कर चुके हैं। 71 इसमें भी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका रेडियस निकालेंगे, कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी? परिधि हम जब निकालते हैं तो परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है ना। तो 2 × पाई यानी 22/7। और आर कितना है? 7 है, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी का क्या होता है? 44। तो 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में क्या बोला है कि एक वृत्त की परिधि तब व्यास का योग। देखिए, वृत्त की जो परिधि होती है ना, वो पाई इंटू डी होती है या 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर या पाई डी एक ही बात है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग, इसका व्यास, दोनों को मिला के कितना है? 29 है, ये दिया हुआ है। अगर यहां से हम डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? पाई+1 बचेगा। और ये कितना होगा? 29 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है? व्यास निकालना है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 29 में पाई+1, ये हो जाएगा। अब इसमें तो ऑप्शन में तो है नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? 22/7 रखेंगे। देखिए 22/7 जैसे ही रखेंगे, ये तो 29 बन गया, अपॉन में 22/7 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा? 29/7 हो जाएगा। ये 29/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 29 से 29 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 की अगर हम बात करें तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंदर से, देखिए 8 सेंटीमीटर, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसके अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर निकालना है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास होगा तो इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, यानी 3 सेंटीमीटर का हमें एक वृत्त बनाना है इसके अंदर, और इसको काट के निकाल देना है। यानी इसको काट के निकाल देना है, तो बचेगा क्या? इधर वाला बचेगा, बचेगा कि नहीं? ये 3 सेंटीमीटर वाला बचेगा। तो क्या हो जाएगा? इसका काट कर निकालेंगे तो बड़ा वाला जो वृत्त है उसमें से छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर क्या है? 8 है, तो पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा तो क्या हो गया? R+R और R-R। यही होता है ना, A² - B²। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना हो गया? 22/7 हो गया। R+R यानी 8 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, 8×3 = 11 हो गया। अच्छा, 8 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 3 गया 5, तो 22/7, 11 × 5 यानी 55 पाई हो गया। यानी अगर इसकी वैल्यू अगर ना रखें, पाई को पाई ही छोड़ दें, तो 11×5 = 55 यानी 55 पाई हो गया। पाई के टर्म में आंसर है, तो पाई के टर्म में यानी 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ, 74 की तरफ। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। ठीक है ना? और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो ऊपर से ऊपर कटता है तो √3 से √3 कट गया, 4 में 4 से गुना होगा तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 4। a बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए 75, ठीक ठाक सवाल है। इसमें बोला गया है कि न्यून कोण है 3a, जो है वो न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण है ना। देखिए हम लोग साइन 3a को कैसे लिख सकते हैं? पहली चीज कि साइन 3a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन 3a कैन बी रिटन एज कॉस, चूंकि ये न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है, तो इसमें से 90 में से 3a घटा सकते हैं, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन 3a को कॉस इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉस 90 माइनस 3a, और इक्वल में क्या है? कॉस a-10। अब दोनों तरफ कॉस कॉस है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 3a बराबर होगा a-10 के। अब ये 10 इधर आएगा तो इधर बनेगा 100, इधर बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा 3a+3a कितना बनेगा? 4a बनेगा। तो 100/4 हो गया बराबर a हो गया। a बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। तो 25 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए कुछ इस तरीके से ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है। कह रहा है कि ए बी ए सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर ये वाला, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करें तो देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, एक वृत्त बना दिया यहाँ पर। ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, यानी ये दूरी, केंद्र से दूरी कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, यानी ये निकालनी है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या हो जाएगा? ये हमें निकालना है, यानी बेस निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 यहाँ पे, ये क्या हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? रेडियस अगर हमें निकालना है तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? √25² माइनस 24²। ये कितना होता है? 625, माइनस में कितना होता है? 576। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 इसमें ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 49। अब 49 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, जीत आने की प्रायिकता कितनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, जब भी हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है तो टेल आता है, 50-50% चांस होता है, यानी 1/2 इज द राइट आंसर। इसका 1/2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
79 79 क्वेश्चन। 79 की अगर हम बात करें तो किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता, देखिए पास और फेल होने की जो प्रायिकता होती है 100% होती है, या तो पास होगा या तो फेल होगा, दोनों में से 100% है ना, या तो पास या तो फेल। ठीक है, तो पास प्लस फेल की जो प्रायिकता होती है, ठीक है, वो 100% होती है, यानी पास प्लस, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, ये कितना होता है? 100% होता है, यानी 1 होता है। ठीक है ना? तो क्या बोला गया, सौम्या के पास होने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। तो पास होने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। तो 4/5 प्लस PF यानी फेल होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4/5, सॉरी 4/5। तो 5 माइनस 4/5 यानी 1/5। तो 1/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80। देखिए यहाँ पे 80 क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से चेक करना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 और 50 दोनों का सम कितना है? 90 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे 67 है। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 67 होगा, अदरवाइज ये फिर क्वेश्चन उस तरीके का नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 cos, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2 cos 67 डिग्री अपॉन में साइन 23 डिग्री होगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, tan 40 डिग्री अपॉन में cot 50 डिग्री, ये ठीक है। अब माइनस में cos 0 डिग्री है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे cos 67 है, tan sin 23 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का देखिए सम, दोनों का सम देखिए 90 हो रहा है ना। 7 3 कितना है? 10 0 6 2 8 90, दोनों का सम 90 है। यहाँ पर भी दोनों का सम 90 है। और ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला अगर आप देखें तो इसमें 67 23 90 हो रहा है, इसमें 40 और 50 कितना हो रहा है? ये भी 90 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। और टैन किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। तो ये कट के क्या हो जाएंगे? 1 आ जाएंगे। ये दोनों बराबर हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया, माइनस में क्या हो गया? यहाँ पे 1 आ गया। फिर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू भी, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। कॉस कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस के लिए हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।